हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनर ग्रोथ एंड आउटर सक्सेस। इनर ग्रोथ के लिए आज नई खास स्टोरी आपके लिए। एक चेतन करके एक लड़का रहता था गांव के अंदर। वो हमेशा से एक अलग ज़िंदगी चाहता था, लेकिन वो किसान था। वो किसान की तरह काम करता, खेत में जाता, काम करता, हल चलाता, शाम को थक हार के घर पे आता, लेकिन वो खुशी की ज़िंदगी जी रहा था। उसको ना कोई तनाव, ना कोई टेंशन। सुबह जाता, शाम को वापस आता, खाता पीता और सो जाता, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उस गांव के अंदर एक सेठ जी आए। वो सेठ जी बड़ी सी गाड़ी के अंदर अपने दो बॉडीगार्ड्स के साथ उतरे और वो पूरे गांव का मुआयना कर रहे थे। उनकी बात चेतन से भी हुई। चेतन जो था वो बहुत नरम इंसान था। उसने बात की और उसने तब कुछ भी नहीं कहा सेठ जी से। लेकिन जैसे ही वो उस दिन घर गया, उसको रात को नींद नहीं आई। उसने कहा, वाह, सेठ जी के तो क्या ठाट बाट है, कितनी आराम की ज़िंदगी है। कार में आ रहे हैं, कार में बैठ रहे हैं, पूरे गांव का मुआयना कर रहे हैं, कुछ काम नहीं करना होता इनको, तो इतना पैसा है, दो बॉडीगार्ड्स नौकर चाकर इनके पीछे घूम रहे हैं। वाह, क्या ज़िंदगी। इनका घर भी कितना आलीशान होगा, क्या महंगे कपड़े, क्या महंगे जूते। ऐसा देख के उस चेतन के मन में ये चीज़ें आ रही थी। तो उसके दिमाग में ये भी कि काश मैं भी सेठ जी की तरह इतना अमीर होता, इतना घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर मेरे में लेके घूमता और आराम से काम करता, कोई काम नहीं, गांव का मुआयना करता, तो मज़ा आ जाता। तो चेतन यही का सोचते सोचते सो गया। अगले दिन जब वो खेत में गया, तब भी उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सेठ जी के विचारों में ही खोया हुआ था कि वो गाड़ी घोड़ा मेरे पास भी होता और मैं आराम से घूम रहा होता, इतने मस्त मस्त कपड़े पहन के काम कर रहा होता। ऐसे करते करते उसके काम में मन ही नहीं लग रहा था और वो 4-5 दिन तक ऐसे ही करता रहा। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी एक घोड़ा ले लूँ, दो घोड़े ले लेता हूँ और गाड़ी ले लेता हूँ। तो उसने ऐसा ही किया। उस गाड़ी को अच्छे से सफ़ेद रंग से रंग दिया और दो बेरोजगार लड़के ऐसे ही घूम रहे थे। उन्हें कहा कि तुम एक काम करो, मेरे बॉडीगार्ड्स बन जाओ, ये कुल्हाड़ी लो और तुम मेरे साथ रहोगे। अब मैं जहाँ जाऊँगा तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा करने के बाद उसने कहा कि मैं ऐसे गरीब घर में कैसे रह सकता हूँ, नहीं, मैं नहीं रहूँगा। मैं वो झोपड़ी से निकल गया। उसने एक धर्मशाला खरीद दी। जब उसने धर्मशाला खरीदी, तो उस धर्मशाला के अंदर वो अकेला रहने लगा। फिर उसने महंगे महंगे कपड़े खरीदे, महंगे जूते खरीदे। इतना पैसा नहीं था, उधार लेके काम कर रहा था वो सब, क्योंकि उसे तो बस अमीरी का शौक था, ऐसा रहना पसंद था उसे। तो ये करने के बाद वो सब ऐसे ही लेके सुबह निकलता, उस घोड़े गाड़ी के अंदर दो बॉडीगार्ड्स को साथ ही लेके घूम रहा होता गांव के अंदर। कुछ दिनों के बाद शाम को वापस थक के धर्मशाला के अंदर अकेला रात को सोने आ जाता। तो ये सब देख के गांव वाले बड़े हंस रहे थे कि ये क्या कर रहा है, क्या दिमाग खराब हो गया है, पूरे टाइम ये ऐसे घूमता रहता है, ना काम कर रहा है ना कुछ कर रहा है। फिर थोड़े दिनों के बाद वापस से सेठ जी उस गांव के अंदर चक्कर लगाने के लिए आए। तो जब उनको भी पता चला चेतन की इस हालत के बारे में, तो वो थोड़ा मुस्कुराए, थोड़े से हंसे और उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे चेतन से मिलना है। वो चेतन से मिलने के लिए गए। तो चेतन बड़ा खुश हुआ कि देखिए, आज मैं भी आपकी तरह घूम रहा हूँ, कितने मज़े कर रहा हूँ और कोई काम नहीं मेरे। तो राजा ने कहा कि चेतन, तुम्हें उस दिन लगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और मुझे उस दिन लगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तुम कितने आराम से खेतों में घूमते हो, काम करते हो, अपने दो पहिए की साइकिल के अंदर पूरे नज़ारे को अच्छे से देख रहे होते हो। इतना घर बार बड़ा नहीं, तो तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां नहीं है और आराम से तुम कितना काम करते हो, आके बिना टेंशन के सो जाते हो, तुम्हें अच्छी नींद आ जाती है। और मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी कैसी है कि मैं कार के अंदर ही घूमता रहता हूँ। तुम्हें लग रहा है ये दो बॉडीगार्ड मेरी रक्षा के लिए, मैं नहीं चाहते हुए भी मुझे इन्हें साथ रखना होता है, क्योंकि मेरे पास जो बड़े बड़े पैसे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इनके साथ लेके काम करता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी, मुझे लगा तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है और तुम क्या कर रही है। ये कहानी हम सबकी है। अक्सर हमको क्या लगता है कि दूसरों की लाइफ बहुत बेहतर है और हम उनकी तरह जीने लग जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल में वो शायद हमारी लाइफ को जीना चाहते हैं। तो इसलिए आपके पास जो भी है, जो भी लाइफ है आपके पास, उसे एंजॉय करिए। ये मत सोचिए कि ये मेरे पास नहीं, ये इसके पास है और ये है इसलिए वो ज़्यादा खुश है और आप कम हो। शायद वो दिख खुश रहा है, लेकिन अंदर का आपको उसका नहीं पता कि वो खुश है या दुखी है। इसलिए आपकी जो लाइफ है बहुत बेहतर है, उसे और बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। धन्यवाद।